करने की आवश्यकता कम है, इस पर कार्य करने की ज्यादा आवश्यकता है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो प्रक्रिया एक हमने शुरू की है, उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसके अनुरूप साक्ष्य जुटा के कार्य करने की आवश्यकता है। मैं कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे एक देख रहा था कि अब संख्या बल ही हमारा भाग्य तय करेगा। नहीं, हमारा भाग्य हमारा पेपर वर्क तय करेगा। हिंदुत्व का भाग्य पेपर वर्क तय करेगा। जो हम लोगों के पास साक्ष्य है उनको लेके आएंगे, उनको सामने रखेंगे, वो बिंदुकर्ता का भाग्य तय करेंगे। न कोई संख्या बल तय करेगा, न कोई राजनीतिक पार्टी तय करेगी, न अन्य कोई व्यक्ति करेगा। हमारा भाग्य हम स्वयं तय करेंगे, हम स्वयं अपना भाग्य लिखेंगे। हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम स्वयं करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, मैंने आपसे कहा है, कोई 1 इंच जमीन, आपकी कोई 1 इंच जमीन पर कोई नजर नहीं डाल सकता, कोई आपको बेदखल नहीं था। ये मैं इस मंच से कह रहा हूँ, आप सबके सामने बोल रहा हूँ। कल मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे परसों, मैंने उनसे बोला, उनने कहा, अभी उनका नंबर लग नहीं रहा है, उनने कहा जब वहां बात करोगे मेरी जो है मोबाइल पर बात करवाना, मैं मोबाइल पर बताऊंगा। कहीं कोई शंका का विषय नहीं है, कहीं कोई बिल्कुल भी एक जरा सी भी अड़चन नहीं है। देखिए, एक प्रक्रिया को लेकर हम चले हैं, अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा ना आपकी जमीन जैसे आज तक रह रहे थे ऐसे ही आगे भी रहेंगे। कहीं कोई संकट नहीं है, कोई खाली होने वाला नहीं है। जब पहले दिन ये बात आई, मैंने उस दिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक सामान्य जानकारी के तहत पूरे प्रदेश में ये जानकारी हासिल की है कि आखिर कौन से विभाग की कितनी जमीन पर लोग रह रहे हैं। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत काम पूरे प्रदेश में हो रहा है, केवल बिंदुकर्ता के लिए नहीं हो रहा। उसमें जानकारी आई कि बिंदुकर्ता निश्चित रूप से हम लोग वन भूमि में यहाँ पर रह रहे थे, वन भूमि की ये जो वन भूमि थी तो उसके लिए जो है उसको भी इसमें उसका नाम आया। अब उसमें तमाम तरह के प्रश्न हैं कि उसका नाम क्यों नहीं हटाया यहाँ से, उसको ये क्यों नहीं करा, उसको वो नहीं करा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अरे भैया, इसके बजाय 15-16 साल से कोई किसी ने एक आवाज तक उठाई, कहीं से एक मांग तक उठी, कहीं पर 4 लोग इकट्ठा हुए किसी चौराहे पे, कहीं पर भी 94 के बाद तारे शांति राव जी पुराने व्यक्ति, इनको सारी जानकारी है, कहीं एक आवाज उठी कहीं। और आज जब आवाज उठी है तो तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो गई साहब, तमाम तरह की जो है विश्व स्तर पर संकट खड़ा हो गया, तमाम तरह की जो है मनसा पर सवाल खड़े हो गए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक और कहीं ना कहीं मुझे देखिए, जितना मेरा काम था वो मैं पहले कर चुका हूँ, मैं अपना काम पहले कर चुका हूँ। जितने लोगों को मुझे लाना था, आपको जहां पर जो करना था वो जहां मेरी आवश्यकता थी, आज भी मेरी आवश्यकता नहीं थी, आज भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर ये सारे काम आपको करने हैं, वह कमेटी आपको बनानी है, सर्वे आप लोगों को करना है। हाँ, ये जरूर है, बिंदुकर्ता का मैं भी रहने वाला हूँ, यहाँ पर मेरी भी जमीन है, उसके नाते कहीं पर बुलाएंगे मैं जरूर आऊँगा, अन्यथा इस प्रक्रिया में कहीं मैं शामिल नहीं हूँ। मैं तो पीछे से सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करूंगा, कहीं पर भी आपकी यात्रा को रुकने नहीं दूंगा। वन अधिकार के अधिनियम के तहत जो आप एक हक हासिल करने जा रहे हैं, इस हक को दिलाने में मजबूत तरीके से आपके साथ, आपके पीछे से खड़ा हूं, लेकिन कार्य आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत परेशानियां हैं, एक बहुत बड़ा तंत्र नहीं चाहता कि हम ये काम करें जो आज हम कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं पहले भी कहा है, आज हमारी पार्टी के दोनों पार्टी 3-4 पार्टियां हैं, सबके अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए, हम इनको बुला रहे हैं, हम आप सबको बुला रहे हैं, जहां आवश्यकता हो रही सबको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? ये कार्य केवल सर्वसम्मति से ही हो सकता है, और इस कार्य को समझने वाला, बिंदुकर्ता में रहने वाले व्यक्ति इस कार्य को समझ सकता है, क्योंकि ये उसकी जीवन भर की पूंजी से जुड़ा प्रश्न है, ये उसकी जीवन भर की कमाई से जुड़ा हुआ है, ये उसकी कई पीढ़ियों से जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी वसाहत से जुड़ा प्रश्न है, उनकी जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिए कहीं पर जरा सी भी चूक होती है, जरा सी भी चूक होते ही हम फिर वहीं वापस लौट जाएंगे जहां हम आज तक थे। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं, कहीं पर भी कोई विषय नहीं है कि हमको किसी के कहीं पर किसी डर है कोई तरफ, केवल इसलिए कि ये काम केवल आप सब लोगों की सहमति से ही संभव हो पाएगा। जरा सा विरोध होते ही, जरा सा कहीं पर अंतर्द्वंद होते ही, जरा सा कहीं पर किसी इस तरह के कार्यक्रम के होते ही ये प्रक्रिया हमारी खतरे में पड़ जाएगी, ये प्रक्रिया हमारी खटाई में पड़ जाएगी।
इसलिए हमने माननीय अध्यक्ष जी हमारे प्रमोद जी हैं, बीना जी, सबको कह रहे हैं, अन्य लोगों से भी कह रहे हैं कि आप आइए, समझिए और उसके बाद बताइए हम कहाँ गलत है, उसके बाद बताइए इसमें कहाँ दिक्कत है। हाँ, निश्चित रूप से ये बात आपकी ठीक है। कुछ लोगों ने इस बात को कहा है कि वो अगर वो चीज़ नहीं आई होती कि बिंदु खत्ता का नाम भी उसमें नहीं जुड़ा होता, शायद ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो केवल बिंदु खत्ता के लिए नहीं है, केवल नैनीताल जिले के नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड के लिए है। पूरे उत्तराखंड में विभिन्न विभागों की, केवल वन विभाग की नहीं, राजस्व की है, परिवहन की है, अन्य किसी विभाग की है, जितनी विभागों के लोग में भी इस तरह के लोग जो काबिज हैं हमारे जैसे, उनकी एक जानकारी सामान्य मानी गई। और जब यहाँ पर दिक्कत पैदा हुई, मैं स्वयं जो है देहरादून गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा और माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कहीं पर भी खत्तों को, तोंगियों जो तोंगे हैं इनको, गुजरों को या इस तरह के जो भी बसासत है, जो पुरानी बसासत है, उनको कहीं पर भी छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आप सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा। उसके बाद भी दिक्कत है। अब और किस तरह की गारंटी चाहिए बताइए? जहां पर जिस तरह की आपको गारंटी चाहिए, कहीं पर भी बिंदु खत्ता के हितों के हमारे रहते हुए, हम सब लोग आप लोगों के होते हुए, हमारी सरकार के रहते हुए, मैं आपको वचन देता हूं और गारंटी देता हूं, कहीं पर भी आप 1 इंच जमीन आपसे कोई खाली नहीं कराएगा। 1 इंच जमीन आपसे कहना चाहता हूं और भरोसा रखिए, ध्यान दीजिए। जितना साल आपसे आपने दिया है, मैंने कभी पहले कहा, जो पिछली बैठक की उस दिन मेरी जरूरत नहीं थी, आज भी मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके काम सब आपको करना है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को करना है। लेकिन जब इसमें की गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं, जब इसमें की बातें पैदा की जा रही है, उससे ये कहीं हुआ है। और मैं बहुत बड़ा आपको बता रहा हूँ कि बहुत अधिक लोग इस प्रयास में लगे हमारा काम संपन्न न हुआ। तो हमें ऐसे लोगों को रोकने के लिए मुझे आज आना पड़ा। मैं क्योंकि अभी आप लोग आपकी जो कमेटी है उसका गठन करेंगे, उसको वो कार्रवाई आप जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर मान लीजिए किसी खत्ते में ऐसी दिक्कत आई भी, तो ये मेरी गारंटी है बिंदु खत्ता मार्ग नहीं आने वाली है, क्योंकि हम गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। हमने वो कार्रवाई शुरू कर दी है जिसके तहत अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें मेरे कहने का विषय ये है, कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। आप सब लोग बहुत ही अच्छे मन से लगे हैं, सारे लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, इतने वरिष्ठ लोग, देखिए क्या उम्र होगी इनकी, उसके बाद भी हर जगह आते हैं, हर जगह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितने दिन जिएंगे और बताइए? 10-5 साल। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? हम सब लोगों के लिए। हम सब लोगों के लिए सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो, हम सब लोग आगे जो है हम अपनी भूमि का मालिकाना हक पा सकें, अपना प्रतिनिधित्व राज्य गाँव बना सकें। इसके लिए ऐसे श्याम सिंह रावत जी जैसे, हमारे गोस्वामी जी कहाँ गए, अर्जुन गोस्वामी जैसे लोग हमारे लगे हुए, जो इतने लंबे समय से हमारे सारी पार्टियों के लोग लगे हैं। इसका प्रयास केवल ये है कि जिस भी तरीके से हो, इतने लंबे समय की जो समस्या है, इतनी पुरानी जो समस्या है, और जो निश्चित रूप से एक आप लोगों का अधिकार भी है, और ये सारी बार बार की रिपोर्टें देखिए, आप कंजर्वेटर से लेके आप शासन से आई हुई रिपोर्टें देखिए, उनको भी हम लोग आपके सामने रखेंगे। हर रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी बसासतों को अब उनको उनकी भूमि का मालिकाना हक देने और राजस्व गांव बनाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं है। उनको हटाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बिजली की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, पानी की सुविधा है, अस्पताल की सुविधा है और तमाम जो है दूसरी तरह की सुविधाएं हैं। तो उनको अब हटाना संभव नहीं है। उनको केवल उनका मालिकाना हक देके, उनका अधिकार देके ही उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये बात हर सारे, और भटजी के बोलने के बाद, अभी भटजी ने कितने विस्तार से आपको सारी बात बताई। मैं जितनी उनके कहने के बाद उस विषय में कहने को मेरे पास कुछ है ही नहीं, उन्होंने इतना डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और आप सब लोगों का हमें विश्वास मिला है, उसको ठेस नहीं लगने दूंगा। उसको कहीं पर भी, उसको मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहीं पर भी आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। आपको पूरे ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ और पूरी अपनी ताकत के साथ आपके लिए जितना हो सकेगा उससे कहीं अधिक करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी जुलूस की आवश्यकता नहीं है, किसी रैली की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल और केवल वो साक्ष्य लाने की आवश्यकता है, जिनके आधार पर हम सब लोगों को उनकी जमीन का हक भी दिलाएंगे और ऐसे गांव भी बनाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज की प्रक्रिया आप लोग संपन्न कीजिए। और चूंकि मुझे जाना है तो मैं बहुत फिर से, पिछली बार भी मैं बाहर था तो मैंने आप लोगों को मोबाइल के माध्यम से संबोधित किया था, तब भी मैंने आपको बधाई दी थी।
और ये बधाई के हकदार वाकई में आप लोग। ये बिंदु खत्ता कौमी एकता का गुलिस्ता है और आगे भी रहेगा। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, राजनीतिक उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां पर बिंदु खत्ता पे हक की बात आएगी, बिंदु खत्ता के लोगों के अधिकारों की बात आएगी, वहां हम सब लोग एक, हम ये कहना चाहते हैं, सब लोग मिलजुल के संघर्ष करेंगे। और जो लड़ाई हमने शुरू की है, जिसमें आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, एक कदम और आगे आज आपने बढ़ाया है, मैं इसकी भी आपको बधाई देता हूं। पुनः आप लोग इसी प्रकार सहयोग के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हम जल्दी ही जो हमारे हक हकूक से लेके हमारे अधिकार हैं उनको प्राप्त करने में सफल होंगे। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। माननीय विधायक जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बिंदु खत्ता राजस्व गांव के इस पावन पुनीत महायज्ञ के आप मुख्य ध्वजवाहक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी बिंदु खत्ता के वासी आपको चिरस्थायी काल तक याद करेंगे। आप इससे